नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन ऊंचाइयों की जो भारत में ड्रोन उड़ाना चाहते हैं पर जानकारी के क्षेत्र में कुछ गुमराहियों का सामना करते हैं। ड्रोन लाइसेंसिंग का खेल कितना रोमांचक है, इसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस सफर में हम सीधे हवा में उड़ने के नियम और विधानों की दुनिया में प्रवेश करें और जानें कैसे आप अपने ड्रोन को भारत में सही तरीके से उड़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी। अगर आप भारत के एक नागरिक हैं और आपके पास 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है तो आप एलिजिबल हैं एक ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्टर कर सकते हैं 2 सर्टिफिकेट्स के साथ, अपनी आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। अब बात करते हैं रजिस्टर करने के बाद कैसे आप एक ड्रोन पायलट बनेंगे। 5 दिन के इस कोर्स में शुरू के 2 दिन चलती है हमारी ऑनलाइन थियोरेटिकल क्लास, जिसमें हमें सारी बेसिक्स, थोड़ी बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल नेम्स, वो भाषा जो एविएशन की भाषा है उससे रूबरू कराया जाता है, और DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आने वाली एक नियामक संस्था मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है। इन सब चीजों से हमें रूबरू कराया जाता है। जो फोटोज आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उसी ऑनलाइन क्लासेस के कुछ स्नैपशॉट्स हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग सके किस तरह की जानकारी हमारे साथ साझा की जाती है। 2 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद समय आता है 3 दिन की प्रैक्टिकल ऑन साइट ट्रेनिंग का, और पहुंच जाता हूं मैं गति के साइट पे, जो कि मनेसर में स्थित है। गति मतलब गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वही इंस्टीट्यूट है जहां मैंने 5 दिन के ड्रोन पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए खुद को एनरोल किया है। आने के बाद सबसे पहले यहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, जहां हमें कुछ बेसिक फॉर्म्स फिल करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और उसके बाद होता है हमारा एक टेस्ट, जिसके सवाल उन्हीं 2 दिनों की ऑनलाइन क्लासेस से पूछी जाती हैं। 50 नंबर की इस परीक्षा में 75% स्कोर करने के बाद ही आप आगे की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद शुरू होती है हमारी 1 दिन की सिमुलेटर ट्रेनिंग, जिसमें हमें ड्रोन और उसकी ग्राउंड स्टेशन मतलब रिमोट के कंट्रोल से रूबरू कराया जाता है, और कुछ देर सिमुलेटर पे ही फ्लाइंग कराई जाती है। और फिर वक्त आता है एक्चुअल फ्लाइंग का, जहां हमें अपने इंस्ट्रक्टर को हवा में कुछ फिगर्स जैसे कि L शेप, एक रेक्टेंगल, सर्कल, 8 जो इन्फिनिटी साइन है इत्यादि बना के दिखाना होता है। ये हमें बनाना सिखाया भी जाता है। इसी दौरान हमें ये भी सिखाया जाता है कि खुद को, ड्रोन को, और अगर आसपास कुछ लोग भी हो तो उनको कैसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल करना है। और फिर वक्त आता है 5th डे का, जिस दिन हमारा एक फाइनल टेस्ट होता है, जहां हमें अपने इंस्ट्रक्टर को उनके द्वारा बताए कोई लाइन, कोई सर्कल, रेक्टेंगल, इन्फिनिटी साइन इत्यादि हवा में बना के दिखाना होता है, और उनके हर सवाल का सही और सटीक जवाब भी देना होता है। ये सब कुछ होने के बाद 5वें दिन ही हमारी सर्टिफिकेशन होती है, और DGCA की वेबसाइट पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल के एक पायलट लाइसेंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अप्लाई भी कराया जाता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इस लाइसेंस के लिए आपका इंस्टीट्यूट ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करता है, और 2 से 3 दिनों के अंदर ही हमारा ड्रोन पायलट लाइसेंस बनकर हमारी मेल ID पे आ जाता है, और बन जाते हैं हम ऑफिशियली अगले 10 साल के लिए एक ड्रोन पायलट। शिव सर ने हमको ये सारी सर्टिफिकेट्स दिए। शिव सर हमारे ट्रेनर हैं, जिन्होंने हमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सारी ट्रेनिंग, सारे टेस्ट सर ने ही कंडक्ट करवाए। तो शिव सर कैसे हैं आप? हेलो सर। सर आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग करने आते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यहाँ सर्टिफिकेशन करने के बाद जॉब पर्सपेक्टिव से क्या एक्सपेक्टेशंस वो रख सकते हैं इस इंडस्ट्री में? मतलब फॉर एवरीवन, जो लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर, जैसे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के साथ, सिमिलरली ड्रोन्स के लिए ड्रोन लाइसेंस इज मैंडेटरी। आने वाले समय में ड्रोन का यूटिलाइजेशन हर एक डिपार्टमेंट पे होने जा वाला है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, वो सर्विलांस सेक्टर हो सकता है, माइनिंग सेगमेंट हो सकता है, वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है, हाईवे अथॉरिटी हो सकती है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें ड्रोन का यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये सिर्फ ड्रोन सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रोन की सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलती है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, कवर अप होते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी, स्किल एफिशिएंसी होती है। बेसिकली आप एक नई स्किल को सीखते हो, उसको सीखने के बाद यू बिकम वन ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन टू फ्लाई द ड्रोन। तो ये हो गया जो सीखने आना चाहते हैं। तो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, आने वाले समय में ड्रोन का यूटिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली हर एक फील्ड में होने वाला है। मेक एन स्टेप एंड बी द अर्ली गेटर। पहली चीज़, अब जो लोग यहाँ से कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस पीपल को हमने अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। अगर मैं काउंट करूँ कि कौन कौन से एरिया से हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर, लोग बैंकिंग सेक्टर से आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। एग्जाम्पल, जो बैंकिंग सेक्टर से आए ट्रेनिंग करें, वो जाके क्रॉप मॉनिटरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। जब अच्छी क्रॉप होगी तो वो किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। कहने का इस एग्जाम्पल का मतलब है, आपका जो एरिया ऑफ करेंट बिजनेस है, उस डोमेन में यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रोन कैन बी इम्पॉर्टेंट फंक्शन। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लोग न्यू बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, जो न्यू बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, जो नया एक वेंचर ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रीज़न, टेक्नोलॉजी बहुत पीक पे है, इफिशियंसी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो इट इज़ टेक्निकली कॉम्पिटेंट और बहुत सारा डेटा एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, या तो वो लोग जॉब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो उन्होंने नया बिजनेस का डोमेन स्टार्ट किया है, या वो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस में ड्रोन का यूटिलाइजेशन किया। सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ, यहाँ आने से पहले वर्सेस जाने के बाद आपका टेक्निकल नॉलेज इन्हांसमेंट हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हो जाता है, वेदर एंड मेट्रोलॉजी क्लियर हो जाता है, हाउ टू ऑपरेट ड्रोन्स क्लियर हो जाता है, एंड एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ ड्रोन, उसमें क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द फेलियर। ये सब थियोरेटिकल पोर्शन एज वेल एज प्रैक्टिकल कवर करते हैं। साथ में यू गेट अ वास्ट डायमेंशन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमारे कनेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस पीपल हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट से, सर्विस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हाईवे अथॉरिटी, रीजनल वाटर अथॉरिटी, न्यू दिल्ली मेट्रो, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, डिफेंस, जितने भी तरीके के लोग हैं, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट आपको मिल जाता है, प्लस उनके अंडर में आपको आगे लर्निंग का पाथ मिल जाता है। तो इफ आई सम अप, एवरीवन काइंडली मेक अ स्टेप, come forward, do the drone training. That is going to help you in your existing business or learning a new skills or creating new business. Thank you very sir. much. Thank you. That's all. Thank from you my very side. much for all the inputs. Okay. Okay. Thank you, sir.